स्वागत है बच्चों एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर और आप देख रहे हैं आर के वर्ल्ड एजुकेशन, जिस पर हर प्रकार की जानकारी आपको प्राप्त होती है। जैसे कि आप जानते हैं कि पेपर आ चुके हैं, आपको कल का पेपर मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक है, ओरिजिनल क्वेश्चन है और साथ में आपको बता दूंगा कौन सा ओरिजिनल है। इसमें से मैंने मिक्स करके दे दिए हैं। जो मैं आपको राइट के चिन्ह लगा दूँ 100% लिख दूँ, वो मान लेना आप कि वो एग्ज़ाम में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मैं आपको बता दूँ हिंदी का है, कक्षा 10 का हिंदी का, और समय आपका 3 घंटे का रहेगा, अंक रहेंगे 80। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे पास क्या है, क्वेश्चन के साथ आंसर्स भी नीचे दिए हुए हैं, तो मैं आपको सीधा क्वेश्चन बता दूंगा। ठीक है, ज़्यादा लंबा नहीं बताऊंगा आपको, साथ में आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका थोड़ा सा और सही कर दूँ। ठीक है, ये 3 क्वेश्चनों को आंसर देख। पहला क्वेश्चन है कि उद्धव ने गोपियों को क्या संदेश दिया, आगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव, ये तो आपको पता ही होगा। रहती है कस्बे के चौराहे पर किसकी प्रतिमा लगी थी, तो वो आपको पता होगा। ठीक है, नहीं लगी तो आपको पता सुभाष चंद्र बोस की लगी थी शायद। और नीचे आंसर आप क्लियर कर लेना। ठीक है, 3 के ये हो गए। 4 और 5 का चौथा है बाल गोविंद भगत साहब किसे कहते थे। मुँह की खाना मतलब होता है मुँह की खाना का मतलब क्या होता है, पराजित होना। ठीक है, इसका आंसर ये हो जाएगा। आगे भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो इनका वास्तविक नाम था तारकेश्वर नाथ। ठीक है, आज का आंसर आप देख लेता है। ठीक है, ये सारे के सारे आंसर दिए यहाँ पे, ये देखिए। पहले का आंसर क्या दिया है, का, दूसरे का खा, तीसरे का खा, चौथे का गा, पाँचवें का घा, छठवें का खा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। चलिए आगे देख लेते हैं। दूसरे रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ठीक है, पहला है श्री कृष्ण पढ़ आए थे। पहले का क्या, श्री कृष्ण क्या है, पढ़ आए थे का राजनीति पढ़ के आए थे। आगे कैसे गौ मधुर चांदनी रात की, दूसरे को उसका उज्जवल गाथा है। तीसरा महाकाव्य में जीवन का चित्रण होता है, समग्र चित्रण होता है। आगे श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होता है। आगे नेताजी के चश्मा गद्य की विद्या क्या है, तो कहानी है ये। ठीक है, आगे कर्मवाच्य में क्रिया के अनुसार होती है कर्ता। ठीक, आगे जॉर्ज पंजम की मूर्ति नहीं थी, जॉर्ज पंजम की मूर्ति पर नहीं थी, क्या नहीं थी, नाक। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम सही जोड़ी पर। ये आपका सही जोड़ी। ठीक है, इसका जस्ट आंसर दिया हुआ है, सीधा आंसर आपको बता दूंगा मैं। तो ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिए हैं सारे के सारे, ये वाला पार्ट उठा के आपके सामने रख देना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है आपको। हाँ, आंसर्स मैं आपको सीधा बता देता हूँ, टेंशन नहीं लेना बिल्कुल। इसमें से मैं आपको बता दूँ, सिर्फ क्वेश्चन बता रहा हूँ। इसमें जो ओटी आ रही है ना, ओटी का मैं नहीं कह सकता कि आएंगी, लेकिन मुझे क्वेश्चन है, आपके क्वेश्चंस जो आएंगे ना, मैं उसका 100% लगा दूंगा, वो आपके आ जाएंगे। ठीक है, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंचे। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, ये रिक्वेस्ट है। ठीक है, पहले का खा रहेगा, दूसरे का का, तीसरे का घा, चौथे का गा, पाँचवें का चा और छठवें का इंगा। ओके, आप देख सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम, सीधा आंसर बता रहा हूँ मैं आपको। ओके, अब आते हैं हम क्या है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक शब्द या एक वाक्य में देना है। गोपियों किससे प्रेम करती थी, श्री कृष्ण से। ठीक है, साहित्य लहरी किसकी रचना है, सूरदास की है। रसों की संख्या कितनी मानी गई है, 9। भारत किस वर्ष में स्वतंत्र हो, 1947, सभी को पता है। और जिन शब्दों को करने या होने का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। वो क्या कहलाते हैं, आगे है कि यथाशक्ति में कौन सा समाज से, अव्ययी भाव समाज से। और माता का आंचल में कहाँ की संस्कृति का आंकन है, तो देहाती। ठीक है, देहाती संस्कृति का। 5वां के देख लें, सत्य की हम बात कर लेते हैं। तो सत्य आंसर्स दिया हुआ है। ठीक है, नीचे पहला सत्य रहेगा, दूसरा असत्य, तीसरा सत्य, चौथा सत्य, पांचवा सत्य, छठवां असत्य। ओके, मैं ज़्यादा आपको पढ़ के नहीं बताऊंगा, टाइम नहीं है इतना, सुबह ही आपका एग्जाम है। ओके, अच्छे से पढ़ के जाना आप। अब जो मैं बोल रहा था आपको 100% लगाने वाला, वो आ गए हैं। वो जो मैं लगा दूँ वो आप कर लेना। ओके, चलिए पहले देख ले, गोपियों द्वारा उद्धव को भगवान कहने में क्या व्यंग निहित था, या फिर कवि की आंखों में फाल्गुन की सुंदरता क्यों नहीं हट रही है, ये आपका 100% आएगा, आप रट लें इसको। आगे भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, ये भी आप कर लें, लगभग 99% चांसेस है। आगे नई कविता की 2 विशेषताएं लिखिए, तो हुए 2 कविताओं के नाम लिखिए, 100% है। ओके, ये आप रट लेना बिल्कुल। आगे है गिरिजा कुमार माथुर या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला से किसी एक की 2 रचनाओं के नाम लिखिए, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की आप लिख देना। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम कि महाकाव्य किसे कहते हैं, 2 महाकाव्यों के नाम लिख देना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 100% रट लेना। वीरस का, ये भी 100%। ओके, आगे दोहा छंद की परिभाषा, ये भी लिख ही लेना, ये भी रट लेना। आगे अनुप्रास अलंकार की परिभाषा, ये भी रट लेना। इसमें से आपको 2 देखने को मिल जाएंगे, आप बिल्कुल परेशान ना हो। आगे है 11वें का देख लेते हैं हम, क्या है, खूब भाई खूब क्या आइडिया, इस वाक्य को ध्यान में रखते हुए बताइए कि एक भाषा में दूसरी भाषा के शब्दों के आने से क्या लाभ होते हैं। ये मुझे कंफर्म नहीं है, पर एक बार आप प्लीज़ देख के जाएं। आगे लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की
दिव्य चमक क्यों का, ये भी आप देख लेना हो कि आगे निबंध शब्द का अर्थ बताते हुए बाबू गुलाब राय के अनुसार निबंध की परिभाषा क्या है, या फिर नाटक की अंक में ये 100% आते हैं। ठीक है, अंतर हमेशा पूछा जाता है, याद रखना। 13वां आप देख लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ ताकि क्लियर आए आपको। 13वां देख लें हम, ठीक है। और 14वां देख लें आप, क्रिया कैसे कहते हैं, और उसका अथवा देख लें। 15वां भी आप वैसे ही देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको दे रहा हूँ 100% की बात करूँ ना मैं तो आपको ये वाला ही देख लेना, ये समुच्चय बोधक भाव भी आप देख लेना। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर रट लेना 101%, रसों के अंग रट लेना। आगे है, अब इसमें ये दिया हुआ है, इसका समास विग्रह करना है, महानगर, लावानी, जलराशि, ठीक है, या फिर इसके हिसाब से वाच्य बदलना है आपको, कृतवाच्य, भाववाच्य, कर्मवाच्य में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। 18वें की हम बात कर लेते हैं। ये पूछा गया है, इसमें ये प्रश्न दिया है, इनके आंसर जी प्रश्न दिया है और इनके आंसर आपको ढूंढ लेना इसी में से। 19 का क्या है, 19 का आप देख लेते हैं। 19 में क्या इंपॉर्टेंट है कि इस विषय में संवाद लिखना है। कंप्यूटर आविष्कार, आतंकवाद, स्वतंत्रता दिवस, सभी को पता होगा, इतना 10th क्लास में पढ़ाई तो आपको पता होगा, थोड़ा थोड़ा तो पता होगा। आप लगभग 50 वर्ड या 70 से 100 के बीच में आप लिख देना, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद लिखना, मूल वृद्धि, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पुस्तकालय। आप 2 पे कर सकते हो। मूल वृद्धि का आप अगर आप नहीं समझ में आ रहा कि क्या चीज़ है, लेकिन हम दोनों पे आप कर सकते हो, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ये 20वां क्वेश्चन है, ये पद्यांश है, इसको पढ़ना है और उसके बाद क्या करना है आपको, काव्य संदर्भ भी लिखना है और व्याख्या भी करनी है। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसका अथवा भी आप देख ले। 21 की हम बात कर लेते हैं। महावीर प्रसाद द्विवेदी अथवा रामवृक्ष मैनीपुरी में से किसी एक का साहित्य परिचय लिखना है। क्या क्या लिखना है इसमें, 2 रचनाएं लिखनी है, भाषा शैली लिखनी है और साहित्य में स्थान भी आपको लिखना है। 22वां परीक्षा की तैयारी की जानकारी देते हो, आपको पिताजी को पत्र लिखना है। ये तो 100% श्योर है, आएगा ही, आता ही है, ये भी आएगा। आगे मैंने विद्यालय में प्राचार्य को शुल्क मुक्ति, ये तो आपको पता होगा, आपने याद ही किया होगा। 23 की बात कर लेते हैं, निबंध की। विद्यार्थी और अनुशासन, विज्ञान चमत्कार, अभिशाप या चमत्कार, वृक्षारोपण, जीवन में खेलों का महत्व, नई राष्ट्रीय नीति। इसमें से आप 2 कर लें, कोई से भी एक इसमें से आ जाएगा। ओके, चलिए वैसे आपको बता दिया, आप इसमें से कोई सा भी कर सकते हैं। ओके, इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, कोरोना वायरस। ओके, कोविड-19, वो इंग्लिश में ही पूछा जाएगा और आपको किस में पूछा जाएगा, हिंदी में ही पूछेगा। ओके, ये आपका यहाँ पे कंप्लीट होता है। आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सबसे पहले वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ आप तक पहुँचे और आप उसका आसानी से लाभ ले सकें। चलिए मिलता हूँ अगली वीडियो में, धन्यवाद।